हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट के बारे में। येस, मुझे यूट्यूब से मेरा फर्स्ट पेमेंट मिल चुका है, कितना अमाउंट आया एंड मुझे कितना टाइम लगा एंड उससे मैंने क्या खरीदा, ये सारा कुछ ही डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी बात करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने YouTube चैनल 2 साल पहले स्टार्ट किया था। जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो मेरा एम पैसे कमाना या फेम कमाना ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये प्रोसेस अच्छा लगता था, मुझे वीडियो शूट करना अच्छा लगता था, आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता था। जब भी कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है या इंस्टाग्राम पे आकर के कुछ डिस्कस करता है या कॉम्प्लीमेंट देता है, मुझे वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तब मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कैसे वीडियो को शूट करते हैं, कितना टाइम लगता है एंड मेरी वीडियो कभी वायरल होगी या नहीं होगी। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि कैसे काम करता है यूट्यूब का एल्गो, कैसे काम करता है, वॉच आवर्स कैसे कंप्लीट होंगे, सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट होंगे, कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस थे। बट मैंने इन सबको साइड में रख करके आई जस्ट वेंट फॉर इट। मतलब मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट तो करते हैं, देखेंगे मोनेटाइज हुआ तो ठीक हुआ है, नहीं हुआ तो ठीक हुआ, किसी ने वीडियो देख ली तो भी ठीक है, नहीं देखी तो भी ठीक है, एटलीस्ट आई विल हैव अ चांस टू इंटरेक्ट एंड मुझे बात करने का भी मौका मिलेगा आप लोगों से। एंड मुझे ये एक्सपीरियंस करना था तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए लगभग हमें जो है 4 घंटे आवर्स चाहिए होते। एक साल में लास्ट 1 ईयर में आपके 4000 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए एंड जो है 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो में बोल रखा है कि उनके सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो जाते थे बट वॉच आवर्स आने में टाइम लगता था। मेरे साथ उल्टा हुआ। एक्चुअली मेरे वॉच आवर्स पहले कंप्लीट हो गए थे एंड मुझे सब्सक्राइबर्स मिलने में टाइम लगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी आप इरेगुलर हो जाते हैं यूट्यूब पे तो आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं एंड सब्सक्राइबर भी घट जाते हैं। बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे बट बीच बीच में मैं इरेगुलर हो जाती थी बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन। यूट्यूब मैं फुल टाइम नहीं करती हूँ, मैं जो है पार्ट टाइम ही यूट्यूब को अभी कर रही हूँ बिकॉज यूट्यूब से अभी इतनी अर्निंग भी नहीं है और अभी तो यूट्यूब को मैं फुल टाइम नहीं ले जा सकती। अभी अर्निंग क्या बिल्कुल नहीं मान लो अभी अर्निंग, बिकॉज अभी फर्स्ट पेमेंट है एंड कुछ कोलैबोरेशन मिलते हैं एंड मोस्टली उसमें बार्टर ही होते हैं। अभी भी जो मुझे कोलैबोरेशंस आते हैं वो बार्टर ही होते हैं। बट मुझे अगर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं होता है या समझ में नहीं आता है या मुझे उसके बारे में पता नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मना ही कर देती हूँ क्योंकि तो वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है एंड वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। बस एक प्रोडक्ट के लिए पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है। बर्बाद तो नहीं बोलूँगी मैं, बर्बाद इज़ अ रॉन्ग वर्ड, पूरा दिन लग जाता है। तो बार्टर कोलैबोरेशन में मना कर देती हूँ। एक बार मुझे पेड कोलैबोरेशन मिले, वो भी 1000 रुपये। बिकॉज सब्सक्राइबर कम है तो आपको उतनी ही पेमेंट मिलती है जितने आपके सब्सक्राइबर होते हैं एंड मोस्टली बार्टर ही मिलता है। तो यूट्यूब से अभी घर तो नहीं चल सकता। तो येस, यूट्यूब को मैं पार्ट टाइम करती हूँ। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि मैं इरेगुलर हो जाती हूँ एंड पोस्ट नहीं कर पाती हूँ वीडियोज़ या कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाती हूँ। तो उस करके जो है मेरे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं सब्सक्राइबर गिर जाते हैं। तो मेरे वॉच आवर्स तो कंप्लीट हो गए थे बस सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। मतलब उठते ही आई नो अपना फ़ोन जो है नहीं जो है चेक करना चाहिए बट मैं सबसे सुबह उठते ही मैं जो अपना YT स्टूडियो का ऐप खोलती हूँ एंड उसमें एनालिटिक्स पे जाती हूँ कि कितने व्यूज़ आए एंड कितना। अब चेक कर रही हूँ कि कितना कल का कितना जो है डॉलर बना है, कितना मनी हुआ है एंड कैसा चल रहा है, आपके सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े हैं। ये एक कीड़ा हो जाता है जब आप यूट्यूब पे होते हो। एक दिन अपना जो है YT स्टूडियो खोला एंड मैंने देखा मेरे आवर्स कंप्लीट हो गए बट मेरे सब्सक्राइबर कम है, कुछ 970 या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है। मुझे लगा इस करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रैंडम लोगों को रोड पे स्टॉप करके, स्पेशल लड़कियों को स्टॉप करके रिक्वेस्ट करा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ फॉलो कर लो। ऐसे करके मैंने थोड़े से सब्सक्राइबर्स जो है अपने चैनल पे ऐड कराए। फाइनली मेरे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए थे एंड आई हैड 1000 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। एंड फिर मुझे मेल आ गया यूट्यूब से कि वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम। जो भी होगा मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप देख लेना। तो इस तरह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका था। तो जिस दिन से यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज होता है उस दिन से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उस दिन से ही आपकी वीडियोस पे जो भी एड्स आते हैं उसका कुछ पार्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके वीडियोस पे जो एड्स प्ले हो रहे हैं उनका प्राइजेस, मतलब उनका जो भी अमाउंट होता है थोड़ा बहुत वो क्रेडिट होना आपके अकाउंट में शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे मेरी
वीडियोस के कुछ पैसे, मतलब मैं क्या बोलूँगी, किसी दिन $0.20, $0.30 ऐसे ऐसे करके मनी बनने लगा था। एंड कुछ करके मेरी जो वीडियोस थी वो कुछ जो है अच्छी भी चली, कुछ जो है बेटर परफॉर्म कर रही थी। एंड जो पुरानी वीडियोस थी उन पे भी थोड़े थोड़े डॉलर्स बनने लगे। एंड उसके बाद जो है गूगल आपके एड्रेस पे एडसेंस पिन भेजती है। आपको अपने यूट्यूब अकाउंट में जाकर के अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, आई थिंक आईडी वगैरह प्रोवाइड करना होता है। एंड उसके बाद एड्रेस जो है डिटेल्स देने होते हैं। एंड उसके बाद जो है आपके एड्रेस पे, आपके घर के एड्रेस पे गूगल जो है आपको एक एडसेंस पिन भेजती है 4 डिजिट का, जिसको आपको अपने अकाउंट में जाकर के वेरीफाई करना होता है। वो आपको अपने अकाउंट में एंटर करना होता है। उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। एंड मेल्स आती रहती है आपको कि ये कर लो ये कर लो। सो बहुत ही ईजी होता है प्रोसेस। सो मुझे काफ़ी ईजिली मेरा जो है गूगल एडसेंस पिन मिल गया था। मैंने उसे डाल भी दिया था, मेरा अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका था। अब बारी थी अपने बैंक डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड करने की। तो बैंक डिटेल अकाउंट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था। आपको स्विफ्ट कोड देना होता है, क्योंकि जो करेंसी होती है वो डॉलर्स में होती है और वो फॉरेन से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो डॉलर्स में बैंक के पास पैसा आता है, तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड होता है। हर जो है बैंक का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो या बैंक से सीधे कॉल करके पूछ सकते हो। तो वो स्विफ्ट कोड आपको एंटर करना होता है। एंड उसके बाद जो है मैंने जो है छोड़ दिए, मैंने गिनना ही छोड़ दिया कि कितने डॉलर्स हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। मेरी 2-4 वीडियो काफ़ी ठीक ठाक चली एंड लगभग 4 से 5 महीने लग गए $100 को कंप्लीट करने में। एंड एक दिन मुझे नवंबर के महीने में जो है मेल आया कि लाइक आपके $100 कंप्लीट हो चुके हैं एंड द मनी विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मतलब मुझे बताएगा कि जो नवंबर का मनी है वो जो है आपको 22 से 26 दिसंबर के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि 23 या 24 दिसंबर को मुझे मेल आया, मुझे एक मैसेज भी आया कि जो आपका गूगल पेमेंट है वो जो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है। एंड अगर आपको ये अमाउंट 2 दिन में नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करो। तो मैंने क्या करा कि मैं काफ़ी बिजी थी बाकी चीज़ों में, मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई कि चलो यूट्यूब से कुछ तो आया। वही फर्स्ट पेमेंट कहीं से भी आया, थोड़े से भी एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, इतने एफर्ट्स डालने के बाद आते हैं तो खुशी तो होती है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि चलो फाइनली जो है मैंने यूट्यूब से कुछ तो अर्न किया। एंड उसके बाद मैंने 2-3 दिन वेट करा। फिर मुझे मेरे बैंक से कॉल आता है कि आपके अकाउंट में कुछ जो है डॉलर्स आए हैं, कुछ फॉरेन करेंसीज आई हैं, तो हमें कंफर्मेशन चाहिए था कि वो आपका ही है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ आपका बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, उसमें आपका नाम नहीं है। आई वाज लाइक या। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्यों आया है। फिर वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये आपका यूट्यूब चैनल है क्या, ये यूट्यूब पेमेंट है। तो आई सेड यस, मेरा यूट्यूब चैनल है एंड उसी का पेमेंट है। तो दे सेट कि आप एक काम करो, जो है 200 रुपये की नोटरी बनवा करके उन्होंने फॉर्मेट वगैरह भेज दिया था मुझे, ये हमें मेल कर दो तो हम आपको भेज देंगे। बेसिकली हर बैंक का अलग अलग प्रोसेस होता है। एंड सही बताओ तो उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, बस एक मेल ही काफ़ी था। फिर भी उन्होंने जो बोला मैंने वो कर दिया, एक 200 रुपये की नोटरी बनवा करके एंड उसमें जो भी फॉर्मेट था उस हिसाब से सिग्नेचर वगैरह करके मैंने जो है मेल पे भेज दिया। एंड उसके थोड़े दिनों बाद जो मनी था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था। ओ गॉड, बाहर नमाज शुरू हो गई है तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ जो है बैकग्राउंड से अगर कुछ भी आवाज़ आ रही है तो उसको जो है अवॉइड कर देना, क्योंकि पास में ही मॉस्क है तो उसका नॉइज़ तो नहीं बोलूँगी मैं, प्रेयर की आवाज़ आ रही होगी आपको। सो इस तरह से मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मुझे मिल चुकी थी। एंड कितना टाइम लगा आप लोगों को पता ही चल गया होगा, 4 से 5 महीने लग गए मुझे सिर्फ $100 एक्यूमुलेट करने में। अब अमाउंट कितना था, अमाउंट मैं बता ही देती हूँ आपको। इट वॉज बिटवीन आई थिंक इट वॉज $125, लिटिल लेस देन $125। सो अमाउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट खुशी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम मेहनत करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला था, मुझे ये पेमेंट मिली थी। एंड आई वांटेड टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ। मतलब आई नो फर्स्ट पेमेंट से लोग घर वालों के लिए कुछ लेते हैं, अपने लव वंस के लिए कुछ लेते हैं, बट ये मेरी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट है। वैसे मेरी फर्स्ट सैलरी नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से अर्न कर रही हूँ। सो दिस टाइम आई वांटेड टू पैम्पर माई सेल्फ। मैं अपने लिए कुछ लेना चाहती थी। सो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कि मेरे पास लंबे टाइम तक रहे एंड मेरे लिए एक मेमोरी बन कर रहे। सो मैं जो है कैरेट लेन के वेबसाइट पे गई, क्योंकि कैरेट लेन ही समथिंग है जहाँ से मैं अफोर्ड कर सकती थी। आई मीन कुछ छोटा सा ही खरीदना था मुझे, तो आई वेंट ऑन दी कैरेट लेन वेबसाइट। एंड मुझे एक पेंडेंट काफ़ी टाइम से पसंद था, बट वो बहुत छोटा था एंड मैं सोच रही थी लूँ ना लूँ, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब के पेमेंट से ले ही लेते हैं। तो जितना भी मतलब जो भी प्राइस है इस पेंडेंट का वो मेरे बजट में फिट हो रहा था। वो जितना भी अमाउंट है
वो उसके अंदर ही आ रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। मैं प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिटेल में लगा दूंगी एंड प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप यहाँ देख लो, मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो मैंने कैरेट लेन से अपने लिए ये छोटा सा डायमंड एंड गोल्ड पेंडेंट ऑर्डर किया 18 कैरेट में। काफ़ी छोटा सा है एंड कैरेट लेन के डिज़ाइन काफ़ी ही अच्छे होते हैं, मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी पसंद आते हैं मुझे, तो मैंने बस वो परचेज़ किया एंड दैट वाज इट गाइस। सो गाइज, मैं नहीं जानती कि आप YouTube को एज अ करियर परस्यू कर सकते हो कि नहीं। आई नो बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, सो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट YouTube को आप एज अ इन्वेस्टमेंट जरूर समझ सकते हो। मतलब जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, हमें उसके लिए कुछ इंटरेस्ट मिलता है, YouTube पे भी मेरा एक्सपीरियंस कुछ वैसे ही रहा है। मुझे मेरी वीडियोज़ के लिए, जब मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, उन पर जो ऐड आते हैं, तो डेली बिना कुछ किए भी मुझे कुछ 40-50 रुपये के डेली के बन जा रहे हैं, 100 रुपये के डेली के बन जा रहे हैं। तो बुराई क्या है, राइट? 100 रुपये तो शायद अभी डेली के नहीं बन रहे हैं, बट येस 30-40 रुपये डेली के बन जा रहे हैं बिना कुछ किए। मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी ओल्ड वीडियोस पे कुछ व्यूज़ आते हैं, उनके लिए मुझे डेली कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो इट्स अ नाइस थिंग एंड यूट्यूब पे रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल मैं नहीं रह पा रही हूँ। अगर आप यूट्यूब पे रेगुलर रहते हो एंड कंटेंट्स जो है कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो, तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, आपके अच्छे खासे जो है पैसे भी बनते हैं, अच्छे खासे जो है आप कमा सकते हो। तो डेफिनेटली यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट या फिर पार्ट टाइम की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। आई नो बहुत ज़्यादा मेहनत है, ऐसे एक दिन में नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे यहाँ तक आने में 2 साल लग गए हैं, बट इट्स वर्थ इट गाइज। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली कहूँगी आज और अभी स्टार्ट करो। ज़्यादा कुछ मत सोचो, ये मत सोचो कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कितना टाइम लगेगा, एंड ये सब सोचे बिना अगर आप करते हो तो डेफिनेटली जो है आप सक्सीड करोगे। तो मेरा सजेशन और एडवाइस तो आपको यही रहेगा कि एवरीबडी शुड हैव अ यूट्यूब चैनल। आई फील इट्स अ गुड वे टू इंक्रीज आवर नॉलेज, टू शेयर आवर नॉलेज, एंड काफ़ी खूबसूरत सी कम्युनिटी बन जाती है। एंड जब लोग आकर आपको कमेंट करते हैं, आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग और अच्छा फील होता है। सो या गाइज, अगर आप लोगों को मेरी कुछ हेल्प चाहिए या कुछ एडवाइस चाहिए तो आप डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में बताना। कोई फीडबैक हो वो भी बता देना, कोई कमेंट हो या कुछ भी, कोई भी थॉट्स हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। लिटरली मैं सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, अनटिल अनलेस वो कमेंट बहुत ही हार्श होता है या फिर बहुत ही इररेलेवेंट होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, बट दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड इट्स ओके। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से, मतलब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे आकर के कोई नेगेटिव कमेंट करता है या कुछ मेरे लिए भला बुरा बोलता है, क्योंकि वैसा तभी होता है। मतलब मुझे लगता है कि 50 अच्छे कमेंट होते हैं तो 2 खराब कमेंट होते हैं, विच इज़ नेचुरल, विच इज़ ओके। सबको सब चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, तो उनसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे बता देना, कोई कंस्ट्रक्टिव कमेंट हो तो वो भी बता देना। आई विल टेक इट इनटू द कंसीडरेशन। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो दैन डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और जो है वीडियोज़ के लिए कोई भी सजेशन हो बता देना, और अगर आपको लगता है ऐसा कोई और टॉपिक है जो मैं कवर कर सकती हूँ तो वो भी आप मुझसे बेझिझक पूछ लेना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आने के लिए। एंड आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। ये सब आपके ही लव एंड सपोर्ट से पॉसिबल हुआ है, सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।